बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा टफ डे था पीटीआई के लिए, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर अवान को कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा चालाकी और हाजिर दिमागी से उन्होंने आज पंजाब का जो इलेक्शन था उसको चाहे कुछ देर के लिए सही लेकिन टाल दिया है। और बाबर अवान की हाजिर दिमागी की ये सूरत हाल थी कि उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको पता था कि इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर बसेस पहुंच चुकी हैं और चंद मिनट्स के अंदर इंतखाबात का सिलसिला शुरू होने वाला है। वो अदालत के अंदर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पे आज समाअत हुई बड़े पैमाने पर, और बाबर अवान ने वहां पर जाकर कहा कि आप सबसे पहले तो हमें 10 दिन दे, ये हमारे बंदे इधर उधर गए थे, 26 घंटों का हमने इन्हें टाइम दिया, कुछ हज पर गए हैं, कुछ बाहर गए हैं, तो हम कैसे अपने बंदे पूरे करें। जिस पर अदालत ने कहा कि देखिए आपको हम 10 दिन नहीं दे सकते, आप बताएं कितने। उन्होंने कहा 10 हम चाहते थे, चले आप 7 दे दें। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, 7 तो आपको मिल नहीं सकते, 36 घंटे आपको मिल सकते हैं, और वो भी इस शर्त के ऊपर कि कोई मामला हो। सबसे पहले बाबर अवान ने वहां पर जो आर्गूमेंट दिए, उन्होंने कहा कि आप 7 दिन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर वजीर आला कौन होगा, सूबा कैसे चलाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो गवर्नर चला सकता है। ज़ियाउल हक की मिसाल दी कि उनके जाने के बाद सूरत हाल जो थी वो उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन ने चलाई। अदालत ने कहा जो मर्जी हो जाए, जब तक मुंतखब लोग होते हैं वही चलाते हैं मुल्क, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि हम सूबा गवर्नर के हाथों चलवा दें, ये गैर आईनी है और ना हम इस काम के अंदर आपको कोई इजाज़त देंगे। अब सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा अहम थी उसमें बाबर अवान ने सारे आर्गूमेंट्स ये कि आप इनको हटाएं, निगरान हुकूमत आ सकती है, कुछ आ सकता है। उन्होंने कहा देखिए एक चीज़ ये है कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब था वो तो हो गया कलअदम। अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा होगी कि आपको हर सूरत इंतखाब के अंदर जाना है, अब सिर्फ टाइम तय करना है कि टाइम के अंदर मामला क्या होता है। उन्होंने कहा आपको 36 घंटे मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लें, जब सारी चीजें हो गई तो अदालत ने बाबर अवान को कहा कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, आप जाएं और हमें आर्गूमेंट्स दें। अगर आप हमें सेटिस्फाई कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का बरकरार रहेगा। अब सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। 30 मिनट्स के अंदर आपको ऐसे आर्गूमेंट्स देने थे जिससे सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला बदल सकती है, और बाबर अवान के पास इसको कोई आर्गूमेंट्स नहीं थे। जाहिर सी बात है, लेकिन नईम बुखारी जब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका एक अपना अंदाज होता है, वहां पर आकर वो गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने जितनी हो सकी कोई ना कोई गुफ्तगू की, कोई ना कोई मामला किया। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि परवेज इलाही की जानिब से ये बात कह दी गई कि जी वो हमजा को जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता हम चाहते हैं कि वो वही रहे, कोई मसला नहीं हमें उसके वजीर आला होने पर। अब ये खबर सारे मीडिया चैनल्स पर चल रही थी, परवेज इलाही ने आकर उसकी तरदीद की। अब ये कौन खबरें चला रहा है, कौन दे रहा है मीडिया को कि आपने ये खबर चलानी है परवेज इलाही के नाम से। आप जरा सोचें किस लेवल पर काम हो रहा है। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो बाबर अवान के पास आखिरी हरबा ये था, उन्होंने आकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमें 24 घंटे दे दें, 24 घंटे हमें दे दें, हम आपको सोचकर बता देंगे। यानी 30 मिनट में इससे बेहतर आर्गूमेंट्स हो ही नहीं सकते थे। आपने सारे आर्गूमेंट्स दे दिए, दलीलें सारी उन पर काम नहीं करी थी। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने सबसे पहले कहा कि हमें ये बात समझ आती है, यानी उन्होंने कहा कि ये 4 बजे का जो इलेक्शन है ये तो नहीं हो सकता। वो जो गाड़ियां बाहर आई हुई थी वो अब पूरी तरह वहीं पर खड़ी रह गई हैं और हमजा शहबाज का इलेक्शन नहीं हो सकता। अब इस सूरत हाल के अंदर बाबर अवान ने जो आर्गूमेंट्स दिए उस पर चीफ जस्टिस ने कहा, और उसके बाद जो दीगर जज थे, कि ठीक है अब इस सूरत हाल में स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज हैं इनको बुलाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं वीडियो लिंक के जरिए, उसके बाद हम कोई फैसला देंगे। इलेक्शन होगा, टाइम फ्रेम का है, ये मांग रहे हैं 7 दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 36 घंटे, लेकिन अब कोई बीच वाला रास्ता होगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल होने के बाद जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है कि इलेक्शन आज के दिन नहीं होने जा रहे, ये चीज तय होगी। वो 4 बजे वाला जो इलेक्शन था वो तो फारिग हो गया, लेकिन अब अगली जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि हमजा शहबाज को अगर कोई वजीर आला पंजाब मुंतखब होता है तो उसको चाहिए 186 वोट्स, 186 वोट। अब हमजा शहबाज वजीर आला किससे बना, 25 वोट पीटीआई के लेकर, और 25 वोट अगर निकाल देते हैं तो हमजा शहबाज के पास क्या बाकी रह जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अब हमजा शहबाज को चाहिए, चूंकि अब दूसरा मरहला है तो 172 सादा अक्सरियत उसको चाहिए अपने आप को वजीर आला सामने रखने के लिए। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि अगर पीटीआई के वो जो मुनहरिफ अराकीन है, अगर उनके वोट्स ना होते तो हमजा शहबाज तो कभी वजीर आला बन ही नहीं सकते थे। तो आपने अगर उनको कलअदम करार दे दिया है
तो इसका ये मतलब है कि हमजा शहबाज का वो इंतखाब भी पूरा कलअदम होना चाहिए और होना ये चाहिए कि नए सिरे से जाकर बातचीत हो कि जी 186 वोट ही आपको लेने पड़ेंगे, ना कि आपको सादा अक्सरियत। ये कानूनी नुक्ता है जो असल में समझने वाला है। अगर आपने कह दिया है कि वो पहले लोटे हुए थे और वो लोटे देकर उन्होंने पार्टी को वोट दिया और वो फारिग हो गए, तो इसका ये मतलब है कि वो इलेक्शन भी फारिग हो गया। जब वो फारिग हो गया तो हमजा वजीर आला कभी रहे नहीं। अगर वो नहीं रहे तो फिर 186 आप उनको ले और इनके पास 186 नहीं है। यहाँ पर तो असल में वो बहस है। अब पीटीआई के लोग मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो लोग हैं, अब अगर हज करने के लिए गए हैं तो आप ये बता दें कि वो हज से कैसे वापस आ सकते हैं, या वो आप 24 घंटे के अंदर आप कैसे आ सकते हैं। वो यही सूरत हाल होगी कि आप फारिग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो असल कहानी है वो समझने वाली ये है कि वो जो 25 हैं आपको उनको 5 सीटें भी दें और उसके बाद कम से कम वो हमजा का सारे असम्बली डिसॉल्व वाला मामला सामने आए। अगर असम्बली डिसॉल्व नहीं होती तो फिर बताइए क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो चीफ जस्टिस ने कहा, उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा कि देखिए हमें इस बात का पता है कि पीटीआई वाले इस बात से परेशान है, मामला तो उनकी क्या है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को जारी रखने या ना रखने का मामला एक तरफ आप कर दें। सिर्फ यहाँ पर है कि अब इलेक्शन होना है लेकिन टाइम रह गया है। अब आप बता दें कि अगर वो पीटीआई के जो अराकीन है उनके वोट शुमार ही नहीं हुए तो हमजा शहबाज को तो 186 लेने चाहिए कि डे फर्स्ट से आप काम। यहाँ पर जो असल कहानी है वो रिलीफ मिल रहा है हमजा शहबाज को। देखिए अगर आपने उन लोगों को निकाला है तो फिर आपको दोबारा इंतखाबात, ये कभी भी 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकते। अब अगर सेकंड राउंड है, चूंकि ये कह रहे हैं जी सेकंड राउंड है, अगर पहला राउंड ही कंप्लीट नहीं है तो हमजा वजीर आला कैसे है? एक सिंपल सी बात है। तो आपको 186 नंबर इनको के ये कभी पूरा नहीं कर सकते, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक कहानी है कि ये आर्गुमेंट्स दिए ही नहीं गए किसी की जानिब से। अगर नईम बुखारी होते यहाँ पर तो कम से कम वो ये आर्गुमेंट्स देते कि भाई आप इनको पहले एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पर जो कहानी आई है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब मामला है और पीटीआई को देखिए अपनी तैयारी के साथ नईम बुखारी को आपको रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में। वो उन्हें जाकर बताएं कि जी हमजा को तो हम मानते ही नहीं है वजीर आला, क्योंकि वो लोटों से मुंतखब हुए हैं और वो ऑलरेडी आपका फैसला आ चुका है। जब एक चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई, बुनियादी ही उसकी नहीं रखी, तो आप सेकंड राउंड पर कैसे जा सकते हैं? ये असल में वो रिलीफ है जिस पर हमजा इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। अदरवाइज यही सूरत हाल होती। आप देख लें कि इमरान खान के बारे में जब उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व करवाई थी तो उस वक्त कासिम सूरी ने आकर जो बात की थी वो क्या थी? उन्होंने कहा था ये साजिश हुई है, एनएससी की मीटिंग है। अब तो ओपनली सारे कह रहे हैं कि एनएससी की मीटिंग हुई थी, उसमें असद उमर ने भी क्लियरली बात की कि हमारे सामने किसी सूरत इन्होंने रखी नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं रखी। यानी इंटेलिजेंस इदारों ने कोई कहा ही नहीं कि जी ये रिपोर्ट है, हमने साजिश को चेक किया है, हुई नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जब उन्होंने आर्गूमेंट उस वक्त दिए थे कि साजिश हुई है तो मैं असम्बलियां यानी अदम एतमाद आ ही नहीं सकती, तो ये डिसॉल्व होगी, तो इमरान खान के हक में तो नहीं बात हुई थी उस वक्त। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर चीज़ों को देखा जाए तो डे फर्स्ट से हमजा का कलअदम होकर तो 186 इनको के अपने नंबर पूरे करें। इसका मतलब है कि पीटीआई के नंबरों के साथ वो बन गया वजीर आला, बाद में वो नाअहल हो गए, तो उसके बाद बाकी सूरत हाल क्या बचती है? अगले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है वो अजीबो गरीब है। लेकिन बाबर अवान ने कम से कम आज के लिए उन्होंने इलेक्शन को टाल दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।